आगे शुरू करें। अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई गोपाल इटालिया नाम के भाई हैं, वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा का विरोध कर रहे हैं, लीलावती कलावती का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सब ब्राह्मणों की रोजी रोटी है, उन्होंने अपने लिए ही ये सब कुछ बना रखा है, इससे करने वालों को कुछ नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना है। ये बात यह उनकी नासमझी है, जिन्होंने अपनी परंपरा का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने अपने कुलदेवी और कुलदेवता को नहीं जाना है, वही लोग इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। हिंदू होकर के तुम हिंदू धर्म का विरोध करते हो, किस बात के हिंदू हो तुम? ये बात समझनी चाहिए। जिस जाति में और जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस जाति और धर्म का आप पालन नहीं करोगे तो आप देश की रक्षा भी नहीं कर सकते हो। देश की रक्षा करने के लिए पहले धर्म का पालन करना आवश्यक है, कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। तो इटालिया जी सोमनाथ मंदिर क्यों गए थे? अभी सोमनाथ मंदिर जाकर के वो आए हैं, वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका विरोध भी किया है। जब मंदिरों में देवता नहीं है, सत्यनारायण की कथा सही नहीं है, लीलावती नहीं है, कलावती नहीं है, ब्राह्मण ढोंग करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जो कथाएं होती हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, बिना प्रयोजन के कथाकार लोग पैसा एकत्रित करते हैं। जब आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उन धर्म स्थानों में जाने से आपको मिलेगा क्या? क्या प्राप्त होगा? क्यों जाते हो आप? क्यों आवश्यकता थी तुम्हारी ત્યાં જવાની? तो ये नास्तिकता का एक प्रदर्शन है। नास्तिकता का प्रदर्शन करके अपनी स्थापना करना है। जैसे ये कहते हैं कि ब्राह्मण लोग या कथाकार लोग या संत लोग पंडालों पर बैठ करके कथा करके पैसा कमाने के लिए कथा करते हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए कथा करते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप क्या कर रहे हो? आप भी नेता बनने के लिए हम लोगों का विरोध कर रहे हो, ताकि विरोध में ही आपका प्रचार प्रसार हो जाए, विरोध से ही आप जाने जाओ पूरे गुजरात में। तो आपकी कुलदेवी कुलदेवता ऊंझा में ऊंझा माता हैं और अम्बा देवी हैं, जितने भी समाज के लोग हैं सबके देवी देवता हैं, ग्राम देवता हैं और उनके कुल देवता हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। ब्रह्म सेना अहमदाबाद वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। ब्राह्मणों में इस बात के लिए सबको एक होना चाहिए। हमारी ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, अनेकता के कारण ही ऐसे ये छोटे छोटे भाई लोग उठ करके हम लोगों के विरोध में बोलते हैं, हमारी संस्कृति और हमारे पुराण इतिहास के विरोध में बोलते हैं। इनके बोलने से 1200 साल तक मुगलों ने राज्य किया हमारे देश पर। सनातन धर्म जहां का तहां अखंड खड़ा हुआ है। 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, वो हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम तो हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हो और हिंदुओं की आलोचना करते हो, आपको शर्म नहीं आती है ऐसा बोलने में? हिंदू होने का एक हमारे देश की जो संस्कृति है, आप किसी चीज को नहीं मानते मत मानो, दूसरों को न मानने के लिए आप कैसे कह सकते हैं? आप अपनी वाणी से हमारा अपमान कैसे कर सकते हैं? हमारी जो धर्म के प्रति आस्था है उस पर आप आक्षेप कैसे कर सकते हैं? ये आपका अधिकार नहीं है। आपको नहीं मानना नहीं मानो, बहुत से लोग नहीं मानते, मुसलमान मंदिरों को नहीं मानते, तो क्या हम मुसलमानों को मारते हैं क्या? हम लोग ईसाई लोग मंदिर को नहीं मानते तो क्या हम लोग उनको देश से निकालते हैं क्या? सब देश में रह रहे हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब करते हैं। तुम हिंदू होकर के हिंदू धर्म को नहीं मानते, अपने गुरु को नहीं मानते, अपने माता पिता को नहीं मानते, अपने पुराण को नहीं मानते, अपने शास्त्र को नहीं मानते, तो तुम्हारा तो हिंदू होना ही शर्मनाक है हम लोगों के लिए। तुमसे तो यही आशा है, तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन दूसरों के लिए क्यों रोकते हो? दूसरों पर आक्षेप क्या करते हो? आपने सत्यनारायण की कथा न पढ़ी है, न सुनी है, न उसके रहस्य को जाना है। अगर जाना होता तो ऐसा उत्तर न देते, आप ऐसा न बोलते। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और
मंदिरों पर, शास्त्रों पर और ब्राह्मणों पर आक्षेप करने वालों को अच्छा जवाब मिलना चाहिए। इसके लिए संगठन की आवश्यकता है और ब्राह्मणों का एक संगठन होना चाहिए और वो सब संगठित होकर के जब आवाज ऐसे बोलने वालों को उत्तर देंगे तो इनका बोलना ये बीच बीच में मेंढक जैसे टकराने लगते हैं। इनको हिंदू ही हिंदू धर्म का विरोध करता है, हिंदू ही हिंदू धर्म का विरोध करता है। ये विरोध मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ईसाई नहीं कर रहे हैं, हिंदू ही हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर के चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, हिंदू धर्म शास्त्र, हिंदुओं के आचार्य, हिंदुओं के शंकराचार्य, उनके मठ मंदिरों के विरुद्ध जो बोलेगा सबको एक होकर के इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों को एक होकर के, एक मत होकर के और इसका उत्तर देना चाहिए, ताकि ये दलगत राजनीति है। ये दलगत राजनीति है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ही हम संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मण हर पार्टी में है, क्षत्रिय हर पार्टी में है, वैश्य हर पार्टी में है, हिंदू हर पार्टी में विभाजित हो गया है। हिंदू शब्द उसने खो दिया है, हिंदू शब्द के अर्थ को खो दिया है, पार्टी के एजेंडा को मान लिया है, पार्टी के बायोलॉज को मान लिया है, पार्टी के संविधान को मान करके काम कर रहा है। पहले भैया तुम मनुष्य हो, पहले तुम हिंदू हो। तो अपने धर्म का त्याग करके आप अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं, अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने वाले लोगों को अच्छी तरह से उत्तर दिया जाना चाहिए। संगठन में ये शक्ति है कि हमारी असंगठित अनेकता का ही लाभ ये लोग उठाते हैं और हमारे ऊपर शासन करते हैं। भले ही कोई किसी पार्टी में हो, हमें इससे कोई कारोबार नहीं है, तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य तो ये है कि हम धर्म के मामले में, शास्त्र के मामले में, हमारी परंपरा के मामले में सारे हिंदू एक हों और उनकी विचारधारा एक हो। और वो विचारधारा शास्त्रों के अनुसार हो। चत्वारो वेद धर्मज्ञः, वो धर्म के अनुसार चलने वाले लोग होना चाहिए। और धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है इसको जानने वाले लोग होना चाहिए। नहीं जानते तो आइए हमारे पास, शारदा पीठ में आइए, शंकराचार्य जी के मठ में आइए, द्वारका आइए, अब हम आपको बताएंगे धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप क्या है। कोस्ति धर्म कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम धर्मम बिना भी कोपी मानवाः, धर्म के बिना कोई मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है क्या। आप धर्म का ही विरोध करने के लिए बैठे हो। आपके माता पिता तो पूजा करते थे, इटालिया जी के अपने माता पिता को पूजा करने के लिए करने के लिए कहा आपने। पिताजी के पिताजी तो पूजा करते थे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नेताओं ने कर दी है, या आपको हम लोगों का विरोध करके बड़ा नेता बनना है। तो आप भले ही पूजा पाठ न करें, जो आपको दिखे वो आप करें, लेकिन दूसरों को ऐसा उपदेश न दें और ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हम आपस में ही फूट करके बिखर जाते हैं। अस्तु द्वारकाधीश गोपाल इटालिया को बुद्धि प्रदान करे और हम ये चाहेंगे कि वो द्वारका आकर के, सोमनाथ आकर के, नागेश्वर भगवान में जाकर के अपनी वाणी जो उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया है उसके लिए क्षमा मांगे।